का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, रामपुर, मैनपुरी और खतौली उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगे और कल जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम चुका है। अब चूंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और इसी के लिए आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगे। 8 को नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त ये बता रहे हैं, मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर कल वोट डाले जाने हैं। रामपुर खतौली की विधानसभा सीट पर भी कल वोट डाले जाने हैं। शनिवार को ही जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम चुका है। कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की गई है और आज सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पोलिंग पार्टी आज रवाना हो जाएगी। तीनों ही सीटों पर मतदान होना है कल, और उससे पहले आज पोलिंग पार्टी रवाना होंगी, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। कल चूंकि वोटिंग है तो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है प्रशासन की तरफ से। दोनों ही पार्टी की साख का सवाल बनी हुई है तीनों सीटें, और इसीलिए चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में रही। खतौली की बात करें तो यहां पर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र चौधरी की कई सभाएं हुई। सीएम योगी खतौली पहुंचे। उधर मैनपुरी की बात करें, डिंपल यादव यहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। उधर रघुराज शाक्य है। दोनों में कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। डिंपल यादव ने भी कल चूंकि देखा रोड शो किया जसवंत नगर में और पूरी ताकत झोंकी समाजवादी पार्टी ने भी। अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए यादव वोटर सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या 4.25 लाख के करीब है, और उसके बाद शाक्य वोटर्स आते हैं जिनकी संख्या करीब 3.25 लाख है। और उधर रघुराज शाक्य के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं डिंपल यादव के सामने चुनौती जरूर बनी दिखी, और इसीलिए प्रचार प्रसार तेजी से किया गया। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल का पहले रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि कल मतदान होना है और उससे पहले आज पोलिंग पार्टीज रवाना होने वाली है। देखिए, बिल्कुल कल चूंकि 3 सीटों को लेकर मतदान होना है, उपचुनाव हो रहे हैं रामपुर, खतौली और मैनपुरी में। मैनपुरी की लोकसभा सीट है, खतौली और रामपुर की विधानसभा सीट है, और इनको लेकर कल जो है मतदान शुरू होना है। तो ऐसे में आज सुबह 8 बजे से ही पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो जाएंगी, और तमाम जगहों पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने तमाम जो टीमें हैं वो पुलिस की वो लगा दी है। इसके साथ सेंट्रल फोर्सेज भी जो है उनको भी डिप्लॉयड कर दिया गया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के बीच में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, और कल का दिन बेहद अहम होगा। और उससे पहले आज जो है पोलिंग पार्टी जो है वो अलग अलग जगहों से रवाना होंगी, और तमाम जो मतदान स्थल होंगे वहां पर ये टीमें जो है ये पहुंचेंगी। तो फिलहाल सुबह 8 बजे का समय, बिल्कुल, तो 8 बजे के बाद पोलिंग पार्टियां यहां से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगी, और प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशाल, अब बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास, अतुल के पास चलते हैं। मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल। भले ही चुनावी शोर थम गया हो, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, और अभी आज कह सकते हैं आखिरी दिन है। बिल्कुल, शनिवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया, जिसके बाद में अब रणनीति तय की जा रही है। लगातार रणनीतियां चल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से एक बड़े प्रत्याशी डिंपल यादव मैदान में है, तो भी रघुराज सिंह शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा। तो यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता जनपद मैनपुरी में, लोकसभा मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए, नुक्कड़ सभाएं करते नजर आए। नाक की सवाल ये सीट बन गई है सपा के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। यहाँ अब लगातार ये है कि डोर टू डोर कैंपेन का केवल कार्यक्रम जो है वो प्रत्याशियों का रह गया है, वो कर सकते हैं। और दूसरी ओर कल मतदान शुरू हो जाएगा। बड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच मतदान कराने की रूपरेखा तैयार की गई है। 16,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ की निगरानी में यहाँ पर चुनाव का मतदान होना है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बूथ कैप्चरिंग का आरोप यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन पर लगाया था, जिसको लेकर भी शासन से निर्देश दिए गए कि बूथ कैप्चरिंग किसी भी हाल में ना हो पाए। तो भारी पुलिस महकमे के पुलिस सुरक्षाओं के बीच मतदान यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यही कोशिश है प्रशासन की भी। आपके पास अतुल, अभी वापस लौटेंगे, वापस से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, तीनों ही सीट के अगर समीकरणों की बात की जाए, चाहे रामपुर सीट हो, मैनपुरी हो या फिर खतौली सीट हो, तीनों ही सीटें 2024 को लेकर भी एक बड़ा संदेश देने वाली है। एक लिटमस टेस्ट की तरह इस उपचुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की साख का सवाल बनी हुई है। इसीलिए देखा कि सीएम योगी ने भी कई यहाँ पर जनसभाएं की तीनों सीटों पर, और उसके बाद अपने अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हें भी देखा कि किस तरह पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तीनों ही सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यही वजह है कि बीजेपी इन तीनों ही सीटों को जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि खतौली बीजेपी के पास ही थी और विक्रम सैनी को सजा होने के बाद वहां से राजकुमारी सैनी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, विक्रम सैनी की पत्नी है, वो इस बार चुनावी मैदान में है। रामपुर की सीट इसलिए खास है क्योंकि आजम खान के गढ़ को पहले ही लोकसभा की जो सीट हुआ करती थी उसको बीजेपी भेज चुकी है। तो ऐसे में आजम खान की जो विधानसभा की सीट है वो आज जो है ये सीट तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीति तैयार की गई है उसके अनुसार कि बीजेपी उन सीट को भी जीतने की कोशिश करेगी और मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है ये जीतकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है और जनता उसको अभी भी बेहद प्यार करती है और इसीलिए शायद बीजेपी ने अपना पूरा दमखम जो है वो 3 सीटों के लिए लगाया है। अब क्या कुछ परिणाम आएंगे, क्या कुछ स्थितियां होंगी, ये 8 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, जो तमाम बड़े दिग्गज थे वो चुनावी मैदान में उतरे और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभाली और लगातार। ठीक है, विशाला बनी रहेगा और प्रचार का आखिरी दिन था इसलिए जगह जगह ये तस्वीरें भी नजर आई। विशाला बनी रहेगा, वापस आते हैं आपके पास अगली खबर।